ये कहानी जो हम आपके समक्ष लेके चल रहे हैं, आइए गौर करते हैं। वैसे तोता मैना के कई प्रोग्राम आप लोगों ने सुने होंगे और एक ये कथा जो हम लेके चल रहे हैं उससे थोड़ा हटके देखते हैं, गौर करते हैं तोता मैना की कहानी की ओर। कि एक दिन वो तोता उस मैना से कहता है कि सुनो, औरतें कितनी बेवफा हैं, इस बात के बारे में तुम्हें नहीं मालूम। बोली कैसे बेवफा हैं? का सुनिए। एक राजा का लड़का था, एक साहूकार का लड़का था और एक उनके दीवान का लड़का था। तीन लड़कों में बड़ा प्रेम था, बड़ा हित था। तो राजा का एक राजकुमार, एक था साहूकार, एक लड़का दीवान का जो सबसे था होशियार। एक राजा का लड़का, एक साहूकार का लड़का, लेकिन जो दीवान का लड़का था यह सबसे होशियार था। तीनों में बड़ा हित था, बड़ा प्रेम था। तो एक दिन ऐसा हुआ, राजा का लड़का अपने मित्रों से बोला है, भैया मेरी बात सुनिए, और हम तुम तीनों जने मित्र हैं घने, सुनो मेरी बानी, और कल चले ससुराल को के मोको विदा करानी। राजकुमार अपने मित्रों से, अपने साथियों से बोला है, ए हम तुम तीनों जने मित्र ही घने, सुनो मेरी बानी, सुनो मेरी बानी, हम कल चले ससुराल को के सुबह विदा करानी। कोई रास्ता देखते हुए मेरी रानी, रास्ता देखते हुए मेरी रानी। जवाब दिया अपने मित्रों से, ये कहा कि तुम मेरे साथ चलो और कल हम अपनी ससुराल जाएंगे और अपनी हम विदा करके ले आएंगे, लेकिन हम अकेले नहीं आएंगे, तुम दोनों भाई हमारे साथ चलो। नतीजा यह हुआ साथियों, तीनों मित्र जो थे, राजकुमार की शादी होने के बाद काफी समय बीत गया था, तो उसकी विदा कराने के लिए एक साहूकार का लड़का, एक दीवान का लड़का और तीसरा वो राजा का राजकुमार, अरे घोड़न की करी सवारी, राजकुमार की ससुराल के लिए चलते हैं और आगे को बढ़ते हुए धीरे धीरे ये पहुंच गए ससुराल के पास में। और जब राजा की लड़का के ससुराल के पास में पहुंच गए तो तीनों खड़े हो गए एक जगह पे, और एक जगह पे खड़े होकर के आपस में बातें की। देखो भैया, अब हम तो अपने ससुराल जाएंगे, लेकिन तुम कहां जाएंगे? तो जवाब दिया, आप चिंता न करो, हम रात भर यहाँ कोई सराय देख लेंगे, हम उसमें रुकेंगे, तुम ससुराल में जाओ। हुआ ऐसा, अरे तीनों ने आपस में कह अपनी सलाह मिलाई,
दीवान का लड़का बोला है, हे राजकुमार तुम तो जाओ ससुराल में, हम रुके कहीं पे जाई। बोला महाराज रुकेंगे किसी सराय में जाए, और कल सवेरे जल्दी आइयो अपनी विदा कराए। सोई छोड़ के अपने मित्रन को फिर को बेटा चल दीनो, सोई छोड़ के अपने मित्रन को जब बेटा चल दीनो। जब दीवान के लड़का ने ये कहा तुम तो अपने ससुराल के लिए चले जाओ और हम रात भर कहीं यहीं रुकेंगे, और उसके बाद सुबह जब विदा करा के आओ तो इसी जगह पे मिलना जहां हम लोग खड़े हैं। तो राजकुमार जो था वो अपनी ससुराल के लिए चला गया। अब साहूकार का लड़का और एक दीवान का लड़का ये दो रह गए, दोनों एक सराय में रुकने के लिए आगे को बढ़े हैं। हुआ क्या जरा गौर करें। और राजकुमार ससुराल की और लीनी सीध लगाए, उत लड़का दीवान को सुगो सराय में आए। राजकुमार चला गया अपनी ससुराल के लिए, दीवान का लड़का और एक साहूकार का बेटा ये दोनों एक सराय में रुकने के लिए पहुंचे हैं। और जैसे ही अंदर घुसे हैं तो सराय के दरवाजे पे एक बुढ़िया खड़ी है, और बुढ़िया उन दोनों को देख करके रोने लगी कि दरवाजे पे बुढ़िया पाई, और वो देखी कुंवर को रोने लगी। राजकुमार चला गया अपनी ससुराल में। इधर वो साहूकार का बेटा और एक दीवान का बेटा दोनों जैसे सराय में घुसे हैं तो दरवाजे पे एक बुढ़िया बैठी थी। दोनों की सूरत देख करके बहुत रोई। दरवाजे पे बुढ़िया पाई, वो देख दोनों को रोने लगी। उनकी सूरत को देख व्याकुल अति मन में होने लगी। मन में बहुत परेशान। और जब बुढ़िया रोने लगी, दीवान का लड़का गौर से देखने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी कहानी बनी जो ये बुढ़िया देख करके रोई काहे को, लेकिन चुपचाप चला गया अंदर। हुआ ऐसा, जब दोनों चले गए अंदर, तब साहूकार वरानो है एक वेश्या की सूरत देखी तो हुई बैठो दीवानो है। बुढ़िया को रोते हुए छोड़ करके चला गए। और जैसे वो चले गए दोनों,
अंदर जब पहुंचे हैं तो साहूकार का बेटा देखता है कि एक सामने वेश्या खड़ी है और उस वेश्या को निहार करके, उस वेश्या की तंदुरुस्ती को देख करके वो वेश्या, और वेश्या क्या थी, वो दूर खड़ी हुई है और वो वेश्या कि वो तो लहर लहर लहराती है, कछु तिरछी नजर घुमाती है वो। दूर से देखा साहूकार के लड़का ने कि वो वेश्या जो देखने में बहुत सुंदर है, नतीजा ये हुआ कि उसके सूरत के बंधन में फंस गया वो वेश्या। अरे लहर लहर लहराती है, हाय तिरछी नजर घुमाती है वो। नैनन से चोट चलाती है, जब देखा उस वेश्या को तो उस वेश्या को निहार करके वो लड़का उसकी सूरत पे बिल्कुल पागल हो गया, जो साहूकार का लड़का था, और अपने साथी दीवान के लड़का से कहता है कि भैया चाहे कुछ भी करो लेकिन इस वेश्या को किसी न किसी तरीका से मुझे मिला दो, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। तो हुआ ऐसा कि दीवान का लड़का जो बहुत चालाक था, कोई न कोई उपाय करने के बाद और उस वेश्या को ले आता है समझा बुझा करके, और ला करके अपने मित्र साहूकार के पास छोड़ देता है। और वेश्या को अपने मित्र साहूकार के पास छोड़ करके उसे उस बुढ़िया का ध्यान आया कि जब हम सराय में घुसे थे तो बुढ़िया हमें देख करके रोई काहे को। चलो हम ये पूछेंगे कि ये रोई क्यों। तो कर वेश्या को पास में आई बुढ़िया की याद, और क्यों रोई मोई देख के हम जाए करें फरियाद। दीवान के लड़का ने सोचा चलो ये तो काम हमारा खत्म हुआ, वेश्या को तो हमने इसके पास छोड़ दिया, अब ये पूछे कि बुढ़िया हमें देख के रोई काहे को। धीरे धीरे चल दिया और दरवाजे पे पहुंचा और उस बुढ़िया से कहने लगा, माँ केवल हमें एक बात बताओ कि जैसे ही हम सराय में घुसे, जैसे ही हम दोनों भाइयों ने सराय में प्रवेश किया तो तुम हमें देख के रोई काहे को। बुढ़िया कहने लगी, बेटा तुम तो चले आए, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन बेटा एक बात मेरी सुन लो। अरे अपने मित्र को बेटा मेरे लिए जो आज बचाई, अरे अपने मित्र को कुमार हमारे लिए जो लला बचाई, रहे नागिन जाके पास में के लिए रात में खाई। बेटा हम केवल इसलिए रोए, ये वेश्या वो है जिसने पता नहीं कितने इंसानों की जान ले ली। एक नागिन इसके पास रहती है और वो रात में डस लेती है मुसाफिर को। लेकिन पुत्र तुम्हारी सूरत को निहार करके हमें बड़ा खेद है, बड़ा कष्ट है। नागिन जाके पास में के लिए रात में खाई, मेरे लाल प्रेम में नारी लेती फसाई, और जाने कितने सूरत पे है गए जान गमाए।
सुन के इतनी बात हो सबे ठाके उड़ गए हैं। सोई सुन के इतनी बात हो सबे ठाके उड़ गए हैं। उस बुढ़िया ने सारी कहानी सुनाई और जवाब दिया, मेरे लाल, तुम दोनों की सूरत देख करके हमें बड़ा खेद है, बड़ा कष्ट है कि ये स्त्री, ये वेश्या वो है जो अपने सूरत में फंसा लेती है सबको, और इसके हुस्न को देखने के बाद में सब पागल हो जाते हैं, और रात में इसके पास एक नागिन रहती है, वो नागिन डस लेती है और वो जान से मर जाता है। इसलिए तुम किसी तरीका से अपने मित्र को बचा लो। और जो ये वचन सुने तो दीवान के लड़का के होश उड़ गए। इसका मतलब है मेरा भाई रात में मारा जाएगा। इस वेश्या के चक्कर में चला गया। क्या देखा, वेश्या और वो साहूकार का लड़का दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। रात में तलवार लेकर के वो दीवान का लड़का वहीं बैठ गया। हुआ ऐसा, अरे आधी रात हो न खोयाई, जब देखा कि हमारा मित्र सो रहा है और वो नागिन आगे बढ़ रही है अपने मित्र की रक्षा करने के लिए, बाने कस की तेग चलाई और नागिन दही मार गिराई। जिस समय देखा उसने दूर से कि वो नागिन आगे को बढ़ रही है, आगे बढ़ा और उसने तलवार से नागिन को जान से मार दिया। लेकिन एक मुसीबत बन गई, जैसे ही वो नागिन मरी और साथ ही वो वेश्या भी मर गई। और जब वेश्या मर गई, लेकिन उसने समझ नहीं पाया कि वेश्या जिंदा है कि खत्म हो गई, और बाहर सराय से निकल गया। जब बाहर निकल गया तो उसने देखा चलो एक तो बात खत्म हो गई, अब हमारा मित्र बच गया, अब हमारे मित्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब हम चलें थोड़ा आगे बढ़ के देखें। तो आगे जब बढ़ा तो उसने क्या देखा, सराय से निकल करके जब आगे चला कि सामने से एक औरत आ रही है, बहुत सुंदर औरत। और वो औरत और कर 16 सिंगार, सुंदरी नारी के बढ़ी अगारी, और चले मधुरिया चाल रे के चितवन जाती न्यारी। हाँ साथियों, सराय में उस नागिन का वध करने के बाद उसने ये देखा कि अब हम आगे बढ़ के देखें है क्या। तो उसने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की आ रही है, बहुत सुंदर लड़की 16 श्रृंगार किए हुए धीरे 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 रात में आगे को बढ़ती हुई जा रही है। एक 16 सिंगार सुंदरी नारे के बढ़ी अगारी, बढ़ी अगारी, और
और चले मधुरिया चाल रे के चित बने जाकी न्यारी। और वो लड़की जको सुंदर बदन विशेष कहत ब्रजेश कथायगा अब लेके तेगा लग गो तुरंत पिछारी। और सुंदर बदन विशेष कहत ब्रजेश कथायगारी कथायगारी और लेके तेगा लगी गो तुरंत पिछारी। जिस समय देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की आगे को बढ़ती हुई 16 श्रृंगार किए हुए जा रही है रात के समय में, तो उसने सोचा ये अकेली कहां जा रही है, चलो चल के देखें। तलवार उठाई और उसी लड़की के पीछे 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 चल दिया। जंगल में वो लड़की पहुंची तो वो लड़की ने देखा कि एक फकीर बैठा हुआ है और वो फकीर के पास जब पहुंची लड़का दूर खड़ा हो गया और दूर से ही देखने लगा, देखे ये क्या करेगी। तो फकीर ने जब उसे देखा, वो फकीर कहने लगा अभी तक कहां रही, मैं पूछ रहा हूं इतनी देर कहां लगी। बोली आज मेरे सामने एक मजबूरी थी। क्या मजबूरी? के पिया हमारे बुलाए बे कारण आए गए मेरे द्वारे। और पति हमारे बुलाए बे कारण आए गए मेरे द्वारे। मैं तासे हुई गई हुई गई ले टरे ना आए पास तुम्हारे। लड़की कहने लगी मुझे माफ कीजिए, आज हमारे पति हमें बुलाने के लिए आ गए हैं और वो घर पर रुके हुए हैं, इससे हमें आने में समय लग गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। सवेरे घर को जाऊं। लड़की ने जब हाथ जोड़ करके उससे विनती की और जवाब दिया मुझे माफ कीजिए, मेरे पति घर पे आ गए हैं इसलिए हमें आने में समय लग गया और हम कल सुबह अपनी ससुराल के लिए चले जाएंगे। आज ही तक की हमारी तुम्हारी मुलाकात थी, मुझे माफ कीजिए। लड़का देख रहा है दूर से बैठा हुआ कि इन दोनों में बातचीत क्या हो रही है। बाद में फकीर को क्रोध आ गया, अरे करे गुस्सायते अब मन में। अरे कर क्रोध के भारी मन में तूने बहकाओ बातन में। अरे नहीं अब रही है घर में, अरे नहीं अब रही है घर में, बस है अपने पति के उर में। लड़की की बात सुनकर के उसे क्रोध आ गया और जवाब दिया, तू इसका मतलब यह है तू मुझे पागल समझ रही है, तू मुझे पागल बना रही है, तू अपने पति के साथ जाएगी और तू हमें धोखा दे जाएगी। खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। अरे हम नारी
करके राखत रे, पर हुई गो पतन हमारो। कोई नारी करके राखी रे के हुई गो पतन हमारो। तूने पागल दो बनाए रे, जादू है कर डारो। फकीर को क्रोध आ गया और कहने लगा तेरे प्यार में हम पागल हो गए, अंधे हो गए। वो दीवान का लड़का दूर से देख रहा है कि इनमें क्या नाटक हो रहा है। क्रोध में आ गया और इतना क्रोध आया उसे, महाराज फकीर ने बांध लई धाक, लेके तेगा हाथ नारी की काट दई झटनाक। सोई रोए के नारी भजी पिछारी हुई गई ख्वारी है। सोई रोए के नारी भरी पिछारी हुई गई ख्वारी है। अरे हुई गई ख्वारी है, जीवन की हुई गई ख्वारी है। सोई रोए के नारी भगी पिछारी हुई गई ख्वारी है। फकीर ने क्रोध में आकर के और उस औरत की नाक काट डाली, और नाक जैसे ही काटी वो औरत भागी और मन में ये सोचने लगी ये क्या हुआ, अब मैं कैसे कहूंगी कि ये मेरी नाक कैसे कटी। अगर मैं ये कहूंगी कि फकीर ने नाक काट डाली तो समाज में मेरी बदनामी होगी। मुझे ऐसा नहीं कहना है, मुझे अपने पति के ऊपर दोष लगा देना चाहिए। वो नारी तो भाग खड़ी हुई, घर पे पहुंची, और इधर दीवान के लड़का ने जब देखा इसने बहुत बुरा किया, कितनी सुंदर लड़की थी और उसकी नाक काट डाली। तो दीवान का लड़का आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़ करके नाय दिल में तरस विचारो है, और कस के देगा मारो रे नाय। तोता कह रहा है सुन मैना, देखिए मर्द की वफादारी। जब औरत की नाक कट गई तो उस लड़का से रुका नहीं गया, बोले कस के तेगा मारो है, और बाको प्राण निकारो है बने। एकदम से उस दीवान के लड़का ने देखा कि इस लड़की की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इसकी नाक काट डाली इसने। आगे बढ़ा और फकीर को उसने जान से मार दिया। जब फकीर को मार दिया तलवार लेके और आगे के लिए चला, और वो औरत जिसकी नाक कट गई वो आई भागती हुई जहां उसका पति सो रहा था, वह चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी और कहने लगी मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली, मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली। अरे गांव के लोगों, परिवार के लोगों, अरे सुनते क्यों नहीं हो, मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली। वो स्त्री अरे जब धरी के नारी चिल्लाई और सब जुड़ी गए लोग लुगाई। अरे जब धरी के नारी चिल्लाई, अरे सब जुड़ गए लोग लुगाई, और बेटा को लो बंधवाई, कैसी आजू बावही आई। वो औरत जैसे चिल्लानी, तुरंत ही मोहल्ला के परिवार के सब लोग इकट्ठे हो गए और उसके पति को पकड़ के बांध लिया।
और जवाब दिया अभी तो रात है, सुबह जब होगा तब राजा के दरबार में ले चलेंगे। इसने अपनी औरत की नाक काट डाली। वो बार बार विनती कर रहा है, भैया मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो सो रहा था, मुझे यही नहीं मालूम कि ये सब हुआ कैसे। औरत चिल्ला रही है बार बार, नहीं नहीं इसी ने मेरी नाक काटी है। अब परिवार के लोग बोले कोई बात नहीं, सुबह राजा के दरबार में चलेंगे तब देखेंगे कि इसने ऐसा काहे को किया। अब इधर आ जाइए, गौर करते हैं आगे कि इधर वो दीवान का लड़का जो था उस फकीर का वध करने के बाद में तलवार उठाई और आगे के लिए चल देता है। तो गौर करते हैं, तोता कहने लगा, सुन मैना, मैं आज समझ में आया कि औरतें कितनी बेवफा होती हैं, औरतें कितनी बदचलन होती हैं। तो देखिए जब वो दीवान का लड़का और आगे बढ़ा, फिर आगे क्या हुआ जरा गौर करें।